अस्पताल की दुर्गति तो सबने मिलकर किया। जितना दुर्गति नगर निगम को नर्क बनाने में, नर्क निगम बीजेपी के पास 17 साल नगर निगम रहा, सारे पैसे इन लोगों के घर में गए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए, अपना पिछवाड़ा देखिए। जिस नीतीश कुमार के नाम पर 17 साल आप लोगों ने लूटा बीजेपी के इकाई पर, और जहां तक बात है तो मैं एक आईना दिखा दूं अंत में। विशेष राज, विशेष पैकेज, जीएसटी का पैसा और बिहार के इंटायर डेवलपमेंट का पैसा आपने रोक दिया। क्या बिहार नेपाल और चीन में है? क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? क्या बीजेपी और आरएसएस वाले बिहारी को नहीं मानते, हमेशा गाली देंगे? और बिहार ने अपने संसाधन पर डेवलपमेंट किया है, केंद्र के पैसे की भूमिका नहीं है। अभी तुरंत में नगर निगम का एक बजट आया है उत्तर प्रदेश में, लगभग 350 करोड़ से ऊपर, और बिहार को मात्र 17 करोड़ रुपया भारत सरकार ने नगर निगम को दिया है। इतना बड़ा गैप और सौतेलेपन का व्यवहार। बिहार अपनी ताकत के बदौलत चलेगा, बिहार को भी जीने का राइट है, ये अलग बात है। मैं भी मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि कोई एक चीज बिहार में अभी उतनी एयरपोर्ट की सुविधा लगभग नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर की जरूरत है। यदि सही माने में हमें बहुत सारे चीजों को देखना है तो उसमें एक बड़े हेलीकॉप्टर जरूरी नहीं है कि हम जहाज को खरीदें, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की कीमत मैक्सिमम 100 करोड़ से 500 करोड़। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि खुद के लिए थोड़ी खरीद रहे हैं, तेजस्वी के लिए खरीद रहे हैं 2023। सर, मुझे एक बात नहीं समझ में आती। हाँ। पहले तो आप ये समझिए कि सुशील मोदी से आप ये पूछिए कि कर्नाटक के येदियुरप्पा और पूरा का पूरा खनन विभाग का मंत्री जो था, रेड्डी फैमिली, उसके लिए ये लोग बाप 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 क्यों करता है? दूसरी चीज सुशील मोदी से यह पूछिए, शरद पवार जी का भतीजा जब आपके साथ गया तो महात्मा गांधी हो गया, ममता दीदी के सारे लोग आपके साथ गए तो सुभाष चंद्र बोस हो गए, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर कांग्रेस छोड़ आपके साथ गए तो चरित्रवान हो गए। वो 3-3, 4-4 लड़कियों की फोटो भूल गए, वो बेईमान थे, वो गलत हो गई। दुनिया में जितनी सारी चीजें, मैं बहुत क्लियर हूं और इसमें कोई बहस नहीं है, जो बीजेपी में गया, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी के पुत्र हो, चाहे आसाम का सीएम हो, 3 हिस्सा बीजेपी कांग्रेसी है। वो सबके सब लाल बहादुर शास्त्री गांधी हो गए, और जो कांग्रेस में है, जो अन्य पार्टी में है, जो बीजेपी के साथ नहीं है, वो सबसे बड़का चोर हो गए। तो लालू यादव, जिस व्यक्ति ने जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव बाबू, ऐसे व्यक्ति, शहीद सूरज नारायण सिंह, पंडित रामानंद तिवारी, ऐसे व्यक्ति के बाद इन लोगों ने एक सामाजिक संघर्ष, रामविलास जी, नीतीश जी, सब लोगों ने किया, दलितों और सामाजिक न्याय की बात की, वो सबसे बड़का चोर हो गए। तो एक केस का जो तौर तरीका है, आप उसी को न लालू यादव को देखिएगा। अन्य देश में 70 के बाद किसी पर केस होने का राइट नहीं है। इसी कंट्री में आप मरने लगिए, तब लालू यादव कब थे रेलवे विभाग में? 15 साल पहले। 15 साल से बीजेपी क्या कर रही थी कि उन पर आप आज सीबीआई इंक्वायरी की बात कर रहे हो? दूसरा चीज,
तेजस्वी यादव जी अमित शाह जी को बेटे को ऐसो आराम करने का छूट है, और तेजस्वी यादव जी इनकी मिर्ची में लगते हैं, तो इन्हीं लोगों ने तेजस्वी यादव जी और इतने दिनों से ईडी सीडी आईबी आपने कोर्ट गए, सब जगह गए, तो आप ही ना चुपचाप समझौता किए हुए थे। और तेजस्वी यादव जी पहले बीजेपी की पसंद थी, आज नीतीश कुमार के साथ जाते ही तेजस्वी यादव जी इन लोगों की पसंद खत्म हो गई। चोर बजाए शोर, तो ये लोग अपने आईने से देखते हैं। हेलीकॉप्टर में जो सत्ता में रहेगा, और पूरी दुनिया सोशल मीडिया में अब कोई अय्याशी नहीं कर सकता। जब तक सोशल मीडिया का युग है, सार्वजनिक अय्याशी करने का और पर्सनल अय्याशी में बीजेपी वाले आरएसएस वाले से बड़का अय्याश इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। बस इन्हें टारगेट करना है लालू यादव एंड परिवार को। इनकी दुकान चलती ही है लालू यादव को गाली देने से। तो सुशील मोदी, विजय सिन्हा जी को एक बात कह दीजिए, क्या 24% यादवों को बंगाल के खाड़ी में फेंक दिया जाए या टुकड़ी टुकड़ी काट के फेंक दिया जाए? 24% यादव में 5 मिनिस्टर बनाता है तब भी इसके दर्द होता है। 24% यादव दलित को बनाया 5, ठीक है, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण को बनाया 2-1, ठीक है, और इनके यहाँ 19 मिनिस्टर एक जाति के हैं दिल्ली में, एक और सब लगभग उसी जात के हैं। सुशील मोदी को कोई जगह नहीं है, ये पेंडुलम है, कनगोजर है, ये टिक 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 टिक। अब इन लोगों को कोई वे नहीं लेता है, बिहार में कोई सुनता नहीं। राजेंद्र नगर के हुए नहीं, बॉडीगार्ड के हुए नहीं, पप्पू यादव को खाना पहुंचाने में हमको पहुंचाना पड़ा इनके यहाँ। तो इस सुशील मोदी को मत वे लीजिए, इनका अंतिम दुकान भगजुगनी की तरह चल रहा है। तेजस्वी यादव इनका अंतिम बटखरा है, समझे ना। तो इसीलिए मुद्दा क्या है उस पर आइए। अब नीतीश कुमार जी भले लोग हैं, इसलिए इन लोगों को बख्शा हुआ है। हम रहते तो सबसे पहले इन लोगों का इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज से पूरा संपत्ति का करते। 17 साल का पूरा लूट के पैसा हम बीजेपी वाले से, नेताओं से निकालते। बहुत क्लियर साफ है कि पहले आप अपनी गिरेबान झांकिए, हिमाचल से लेके मोदी जी को, बीजेपी के पूरा का पूरा जनता के पैसे से ऑफिस बनाने वाले चीजों को, और अदानी और अंबानी के पैसे से चुनाव लड़ने वाले चीजों को, और पूरे जनता के पैसे को एडवर्टाइजमेंट करके मोदी के चेहरे चमकाने का जो इनका सबसे पहला है। पहले आप इनकी जवाब दीजिए कि भारत के आम गरीब का पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए क्यों, चुनाव के लिए क्यों, ऑफिस के लिए क्यों, 8,000 करोड़ क्यों, हिमाचल के लिए क्यों, और जितनी लूट इन्होंने की, क्या आज तक इसकी जांच क्यों ना हो? और क्या आरएसएस और बीजेपी से बड़ा कोई अय्याश है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम नीतीश जी से मांग करते हैं कि 17 साल के अंदर जो जो बीजेपी के मिनिस्टर रहे हैं उनकी पूरी इंक्वायरी हो, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, और इन सब को सजा हो।